हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्योर फिजिकल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है वर्टेब्रल कॉलम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, वर्टेब्रल कॉलम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइनल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम को स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। वर्टेब्रल कॉलम एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है। एक कॉलम ऑफ बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे एंड मेक द स्पाइन। वर्टेब्रल कॉलम में जितना भी बोन्स है उनको बोलती है वर्टेब्रे। सारे वर्टेब्रे मिलके बनता है आपका स्पाइन, दैट इज कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम। Between the two vertebrae are discs made up of cartilage called intervertebral discs, which act as flexibility to spine. दोनों वर्टेब्रे की बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है। वो डिस्क कार्टिलेज से बनी होती है, जिसको बोलती है इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इंटरवर्टेब्रल डिस्क स्पाइन को स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। वर्टेब्रल कॉलम प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू मसल। वर्टेब्रल कॉलम मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट द ट्रंक को सपोर्ट करती है एंड प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट्स। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये जो इंसान की बैकबोन होती है, ये बैकबोन की लंबाई होती है 70 सेंटीमीटर और इसमें कितनी वर्टेब्रा होती है? टोटल 33 वर्टेब्रे होती है, जो आपस में जोड़ के बने होती है। जो भी 33 किस हिस्से में है, कहाँ पे है, उसके आधार पर इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो वर्टेब्रल कॉलम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है सर्वाइकल वर्टेब्रे। सर्वाइकल वर्टेब्रे में 7 वर्टेब्रा होती है। यहाँ पर C1 से लेके C7 तक होता है, यानी सर्वाइकल 1 से लेके सर्वाइकल 7 तक होता है। C1 वर्टेब्रा को बोलती है एटलास एंड C2 वर्टेब्रा को बोलती है एक्सिस। सर्वाइकल वर्टेब्रा उसके नीचे आते हैं थोरैक्स। थोरैक्स जो होता है थोरासिस वर्टेब्रा T1 से लेके T12 तक होता है। सिमिलरली लंबर में 5 वर्टेब्रा होती है। सेक्रल में 5 वर्टेब्रा होती है एंड कोक्सीजल में 4 वर्टेब्रा होती है। टोटल करेंगे तो कितनी वर्टेब्रा हो जाएंगे? 33 वर्टेब्रा हो जाएंगे। सो वर्टेब्रल कॉलम में इसका फॉर्मूला हो गया C7 T12 L5 S5 C4। इस फॉर्मूला को कहते हैं वर्टेब्रल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन बींग्स। द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम दिस फॉर एंट्रेंस एग्जाम। वर्टेब्रल कॉलम में जो हड्डियाँ होती है उसमें इनके आपस में बीच में बोन को स्ट्रेंथ, मजबूती और थोड़ा सा मोबिलिटी बनाने के लिए हल्का सा फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए। तो उनके बीच में कार्टिलेजिनस डिस्क होती है, जिसको बोलती है इंटरवर्टेब्रल डिस्क। मतलब हर वर्टेब्रा के बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है। सो कार्टिलेजिनस डिस्क स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। सो वर्टेब्रल कॉलम में कितनी कार्टिलेजिनस डिस्क होती है? वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, सर्वाइकल की 7 है, उसमें ऊपर टॉप में नहीं होती है। सो सर्वाइकल में 6 वर्टेब्रल डिस्क
होती है, टॉप में नहीं होती है। फिर थोरासिस में जो 12 हड्डी होती है सबकी बीच में होती है, सो 12 वर्टेब्रल डिस्क होती है। सिमिलरली लंबर में 5 वर्टेब्रल डिस्क है, लेकिन सेक्रल एंड कोक्सीजियल जो है, सेक्रल में 5 जो हड्डियाँ है वो आपस में फ्यूज्ड होके एक हड्डियाँ बन गई। सो सेक्रल में कोई इंट्रावर्टेब्रल डिस्क नहीं होती है। इसी प्रकार कोक्सीजियल में कोई इंट्रावर्टेब्रल डिस्क नहीं होती है। सो सर्वाइकल में 6, थोरासिस में 12 एंड लंबर में 5, टोटल 23 इंट्रावर्टेब्रल डिस्क होती है इन ह्यूमन वर्टेब्रल कॉलम। कितनी कार्ब्स होती है इसमें? 4 कार्ब्स होती है इसमें। सर्वाइकल कार्ब्स, दिस इज सर्वाइकल कार्ब्स, दिस इज थोरासिस कर्व्स, फिर लंबार कर्व्स और सेक्रियल कर्व्स। सिर्फ कोक्सीजियल को छोड़ के बाकी सारे के नाम पे कर्व्स है।